नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक बात याद रखिएगा, ये जो डिग्री है ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है और ये एक ऑनरी डिग्री है जो आप अर्न करते हैं फ्रॉम बीएससी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि जब एक बच्चा F1 से लेके F9 तक कंप्लीट कर लेता है पेपर्स, तो उसको एक मॉड्यूल जो है वो साइन अप करना पड़ता है, एथिकल प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल, जिसको EPSM कहते हैं। और EPSM बेसिकली 10 यूनिट्स 10 मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा इसका कोर्स है। और इसमें बड़े सिंपल सी केस स्टडीज़ हैं, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, और जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होगा उसके क्विज़ आएगा, वो क्विज़ आप अटेम्प्ट करेंगे और आप आगे मूव कर जाएंगे। अगर क्विज़ आपका रह जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें मल्टीपल री अटैम्प्ट्स हैं, अनलिमिटेड री अटैम्प्ट्स हैं, आप वो कर लेते हैं EPSM तो वो आसानी से हो जाता है। EPSM टोटल जो जॉब है वो तकरीबन 8 घंटे की है, 8 से 10 घंटे की, लेकिन ये ह्यूमनली ही इम्पॉसिबल है कि आप 8 से 10 घंटे जो हैं वो रेगुलरली ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो आप इसको बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेपरेट कर देते हैं। अगर एक बच्चा डेली का घंटा भी दे दे या आधा घंटा भी दे दे तो तकरीबन 12-14 दिनों में वो इसको कंप्लीट कर लेता है। जब आप EPSM कंप्लीट कर लेते हैं, चूंकि इसकी डेडलाइंस होंगी जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा, ये कब कंप्लीट करना है और किस सबमिशन के ऊपर आप प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकेंगे। अब ये है कि कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो मैट्रिक करके आया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आवर ओन कंट्री। मैट्रिक के बाद उसने फाउंडेशन डिप्लोमा से ACCA स्टार्ट कर लिया। ACCA स्टार्ट करने के बाद उसने स्किल्स लेवल कंप्लीट किया। स्किल्स कंप्लीट करने के बाद EPSM दिया। क्या वो अब भी BSc अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। आप BSc अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री फिर भी ले सकते हैं, इवन इफ़ यू हैव डन मैट्रिकुलेशन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सम टाइम एक इशू अराइज होता है कि HEC जो है वो इसको रिकग्नाइज करता है कि नहीं करता। हाँ जी, देखें, जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, जो विद इन द नेशन आप अर्न करते हैं, HEC बेसिकली उसको अटेस्ट कर देता है। हाँ जी, ये हमसे यूनिवर्सिटी बिल्कुल चार्टर्ड है, लिस्टेड है, मैं इसको अटेस्ट कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल डिग्री ठीक है। अगर आपके पास किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो HEC उसको अटेस्ट नहीं करता, बल्कि उसके अगेंस्ट इक्विवेलेंस जो है वो इशू कर लेता है कि ये डिग्री हमारे कितने पीरियड के इक्विवेलेंट है पाकिस्तान में। तो तकरीबन कहा जाता है कि BSc अप्लाइड अकाउंटिंग 15 ईयर्स ऑफ द क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है। अगर मैं आपका बात बताऊं कि अगर HEC इसको इक्विवेलेंस नहीं भी देता तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं आपको वैसे ऑन अ सेफर साइड एक बात बता रहा हूं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, वहाँ पर तो जाहिर है आपको इक्विवेलेंस चाहिए होगी अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने डिग्री इक्विवेलेंस लेनी है। लेकिन जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो इक्विवेलेंस को नहीं देखते, वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी को ही देख लेते हैं कि बच्चे ने वहाँ से डिग्री अर्न की है, तो देयर इज़ नो नीड टू बी create any equivalence from higher education commission. It is just like a figure among ciphers. तो ये एक एडिशन है आपकी करिकुलम विटाए के अंदर। और उसके बाद अगर एक बच्चा जो कि एग्जामिशन लेके आया, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम MBA, या वो CA करके आ रहा है, इंटर करके आ रहा है, तो ज़ाहिर है ACCA को जब वो ज्वाइन करेगा तो मल्टीपल उसकी एग्जामिशंस होंगी। तो BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको F7, F8, F9 ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। पिछले तो अटैम्प्ट हो ही रहे होंगे, ज़ाहिर है 6 सब्जेक्ट्स। लेकिन एक बच्चा फॉर एग्जांपल CA करके आ रहा है, CA इंटर, उसने FAR1 पढ़ा हुआ है, उसने ऑडिट पढ़ा हुआ है CAF लेवल में, तो उसको एग्जामिशन मिल गई F7, F8 की। क्या स्टिल वो अप्लाई कर सकता है BSc अप्लाइड अकाउंटिंग के लिए? जी बिल्कुल कर सकता है अप्लाई, लेकिन उसको अपनी एग्जम्पशंस फॉरफीट करनी पड़ेंगी। फॉरफीट करने से मुराद ये है कि वो जो F7 है, F8 है, जो उसको एग्जम्पशंस मिली हुई हैं, वो पेपर उसको देना पड़ेगा, अपनी एग्जम्पशंस छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज जो है वो BSc के ऑब्टेन नहीं कर सकता, ये मैंडेटरी है। आपकी कोई भी एग्जम्पशंस हैं आपको अलाउ की जाएंगी, पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर F7, F8, F9, F7 से मुराद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, F8 से मुराद ऑडिट, और FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है F9, अगर आपकी इसमें एग्जम्पशंस हैं, आपको BSc लेनी है, तो आपको एग्जम्पशंस फॉरफीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, छोड़नी पड़ेंगी, पेपर देने पड़ेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर एक ACCA का मेंबर है, जस्ट इन अ केस, और
उसने F7, F8, F9 में एग्जम्पशंस ली थी। ज़ाहिर है अब उसका प्रोफेशनल लेवल भी कंप्लीट हो गया है, अब ही और शी बिकम्स द मेंबर। क्या वो बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग कर सकता है? जी नहीं कर सकता, या नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने एग्जम्पशंस ले लिए हैं, आपने ACCA को कंप्लीट कर लिया है, आप मेंबर बन गए हैं, या अगर आप एफिलिएट भी बन गए हैं, F7, F8, F9 के आपकी एग्जम्पशंस थी, आपने नहीं पेपर दिया, तो अब आप एलिजिबल नहीं है बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट है, इसको हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसको कैसे लेके चलना है, क्या इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है, और टॉपिक्स को किस तरह रिफ्लेक्ट करना है। और ज़ाहिर है इसमें थोड़ा पास करना आजकल डिफ़िकल्ट है, चूँकि मार्किंग ज़रा टाइट की भी है उन्होंने, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, अगर आप वो कवर कर दें तो एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर दें, तो आप एक अच्छा ग्रेड गेन कर सकते हैं। See you in the next video inshallah, and thank you very much, and